हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग सॉल्यूशन का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। इसमें हम लोग रॉट्स लॉ पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रॉट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रॉट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये पिछले क्लास में पढ़े थे। ये इक्वेशन दिया था पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये इक्वेशन था रॉट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हम लोग पढ़ लिए हैं। अभी हमारा जो हेडिंग है वो है रॉट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो है ये है रॉट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये अलग तरह का है, ये हम लोग पढ़ लिए हैं पिछले क्लास में। आज हम लोग को पढ़ना है रॉट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। पहले हम देखें कि ये कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ का कहना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर component is equal to product of mole fraction of that component in solution phase and vapor pressure of same component in pure state। यही कहता है। क्या कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा इज इक्वल टू बराबर होगा प्रोडक्ट यानी गुणनफल ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ सेम कंपोनेंट, इसका प्रोडक्ट होगा। थोड़ा समझें और मान लो कि एक कंटेनर है, इसमें दो लोग तुम लिए हो, ए और बी का मिक्सचर है। तुमसे पूछ रहा है कि बाबू ये बताओ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा। तो तुम लिखोगे कि ये कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होगा इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ए होगा। यही कह रहा है। ये जो लोग लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इसको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी बोलते हैं, या इसी को पार्शियल वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। किसका? तो ए है तो ए का। अगर हम इसको सिंबॉलिक बनाएं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, इसको हम बोलते हैं पी ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को जीटा ए बोलते हैं इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ए को पी नॉट ए बोलते हैं। ये क्या हो गया? हमारा इक्वेशन आया। ये किसका आया? ए का भाग ये आया, ए का पार्शियल प्रेशर आया। उसी तरह अगर हम लोग बी के बारे में बात करें तो बी का क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू वेपर प्रेशर ऑफ बी। समझ रहे हो ना? अब देखो इसको पढ़ेंगे कैसे। इसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ए, या इसको तुम बोल सकते हो कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ए। इसको बोलो। इसको हम लोग कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू वेपर प्रेशर ऑफ बी, या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू वेपर प्रेशर ऑफ बी। वेपर प्रेशर ऑफ क्या है बाबू? ये बी है। अब देखो,
अब हम लोग ये जानते हैं कि टोटल प्रेशर जो होता है, टोटल प्रेशर क्या होगा इस सॉल्यूशन का, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी होगा। ये दोनों के पार्शियल प्रेशर को जोड़ेंगे तो टोटल प्रेशर हमारा निकल जाएगा। तो टोटल प्रेशर का सिंबल होता है पीटी बराबर, क्या करोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर तुम्हारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या है, वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुने वेपर प्रेशर ऑफ बी। समझ रहे हो ना। तो इस बोर्ड पर दो बात हम डिस्प्ले किए। एक बात तो रॉट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो भी रॉट्सी लॉ है लेकिन वो अलग तरह का है। वो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रॉट्स लॉ ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर स्मॉल एन बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये क्या है हम पिछले लेक्चर में गप किए हैं। आज हमारा गप ये है कि रॉट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर एक तो हम डिफाइन कर दिए हैं कि रॉट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन सॉल्यूशन फेज इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सेम कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। इसको उतारो तो थोड़ा और इसको गप करते हैं। चलो अब देखो, मान लो कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर में बेंजीन है, अब प्लस इस कंटेनर में क्या है, टोल्यूइन है। बेंजीन को सिंबल हम स्मॉल बी बना लेते हैं, इसको स्मॉल टी बना लेते हैं। अब इसमें हम लोग रॉट्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। कह रहा है कि हम बात करने जा रहे हैं कि रॉट्स लॉ फॉर ए, अगर ए के लिए बात करें रॉट्स लॉ तो वो कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये ए का रॉट्स लॉ है। फिर अगर हम बात करें कि रॉट्स लॉ फॉर बी, बी मतलब ए मतलब समझ रहे हो ना, बेंजीन। यहाँ पे बेंजीन है, ये भी तुम्हारा बेंजीन है और ये क्या है, बेंजीन है। यानी रॉट्स लॉ फॉर बेंजीन, बी फॉर बेंजीन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इंटू वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। अब हम बात करने जा रहे हैं टोल्यूइन के बारे में। तो क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ टोल्यूइन बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इंटू वेपर प्रेशर ऑफ, बोलो, टोल्यूइन। अब हम बात करने जा रहे हैं दोनों के लिए, रॉट्स लॉ फॉर बोथ। दोनों के लिए अगर हम गप करेंगे तो क्या लिखोगे, तुम लिखोगे दोनों में तो टोटल प्रेशर आ जाएगा, दोनों को गप करोगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। यानी हो जाएगा ये, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इंटू वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन इंटू वेपर प्रेशर ऑफ, बोलो, टोल्यूइन। समझ रहे हो ना, ये बात आया। अब देखो ये क्या है, ये है पार्शियल प्रेशर। इसी को याद रखोगे, पार्शियल में तुमको देखना है, ये पार्शियल प्रेशर है, इसी को लोग पार्शियल वेपर प्रेशर कहते हैं। वेपर प्रेशर यहां भी है लेकिन ये सिर्फ वेपर प्रेशर है, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है। और ये क्या है, बोलो, ये मोल फ्रैक्शन है। और ये क्या है, वेपर प्रेशर है। इसमें पार्शियल वगैरह नहीं है, वेपर प्रेशर है। तो ये तुम्हारा हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इंटू वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, या इसको पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इंटू वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। उसी तरह टोल्यूइन, उसी तरह टोटल। बात को समझ रहे हो ना, ये हुआ। अच्छा, अब इसमें तुम ये देखो, चूंकि हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो हमारा होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इसका वैल्यू 1 होता है। दो कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो अगर मान लो तुम्हारा बी का मोल फ्रैक्शन पता है तो ए का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यही ना होगा जी।
अगर ए का मोल फ्रैक्शन पता है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर क्या होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब बेंजीन टोल्यूइन का गप करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन बराबर 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बराबर क्या होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन। मोल फ्रैक्शन ऑफ टोल्यूइन बराबर क्या होगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। ये तो हम एक एग्जाम्पल दे करके तुमको बताए। मेन तुमको दिमाग में ये रखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुने वेपर प्रेशर ऑफ बी। और टोटल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गुने वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुने वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये दिमाग में रखना है। अब इसी को थोड़ा तुम तोड़ भी सकते हो, तोड़ ये सकते हो कि अगर मान लो बी पता है तो इसको ऐसे कर सकते हो, टोटल प्रेशर बराबर तुम कर सकते हो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गुने वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गुने वेपर प्रेशर ऑफ बी। यहां कर सकते हो, यहां क्या कर सकते हो, टोटल प्रेशर बराबर अगर मान लो बी वाला तुम्हारा वैल्यू पता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पता है, तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू वेपर प्रेशर ऑफ बोलो ए। यहां पे क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी। समझ रहे हो ना, ये इक्वेशन बनेगा। अगर ए का पता है मोल फ्रैक्शन तो 1 माइनस ये बी ए बी हो जाएगा। अब बी का मोल फ्रैक्शन पता है तो 1 माइनस ए, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो जाएगा। क्लियर, उतारो। देखो कभी कभी क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे करेगा, जैसे मान लो कि कंटेनर में तुम ए और बी रखे हो। रॉड्स लॉ को जब तुम गप किए तो तुम्हारा इक्वेशन मिला पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये मिला। बी के लिए जब तुम देखे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुने वेपर प्रेशर ऑफ बी मिला, और टोटल प्रेशर तुम्हारा मिला, दोनों को जोड़ दिया। कभी कभी क्या करेगा, इसी में डाल्टन्स लॉ इस्तेमाल कर देगा। समझ रहे हो, डाल्टन्स लॉ भी, ये वाला डाल्टन्स लॉ जो होता है ये होता है फॉर गैस, और रॉड्स लॉ होता है फॉर सॉल्यूशन। तो तुम कहोगे सर जब ये रॉड्स लॉ सॉल्यूशन के लिए है और डाल्टन्स लॉ गैस के लिए है, तो डाल्टन्स लॉ रॉड्स लॉ में कैसे इस्तेमाल कर देगा, तो कर देता है। कैसे इस्तेमाल कर देता है कि चूंकि यहां पे जो तुम्हारा सॉल्यूशन होता है तो ये अपर लेयर रैंडम होने की वजह से इसमें आता है। ये तो लिक्विड है, ठीक है, लेकिन यहां पे ऊपर वाले लेयर जो है ये तो गैस बनता है और ये वेपर बनता है। वेपर गैस बोल सकते हो, वेपर को गैस इसलिए बोल सकते हो उसमें आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई हो जाता है। तो ये जब गैस तुम्हारा हो गया तो ये आकर के प्रेशर करेगा। तो रॉड्स लॉ में भी पार्शियल प्रेशर है, डाल्टन्स लॉ में भी पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ का पार्शियल प्रेशर कुछ और है। वो कैसा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, डाल्टन्स लॉ वो कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। और बी के लिए बात करोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी गुने टोटल प्रेशर। समझ रहे हो ना, ये डाल्टन वाला है। अब देखो अगर हम दोनों को अप्लाई कर दें, ये वाला किसका, रॉड्स का है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वी कंबाइन बोथ रॉड्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। हम लोग दोनों को कंबाइन कर दे रहे हैं। मान लीजिए फॉर ए, अगर हम लोग ए के लिए कंबाइन कर रहे हैं इसके लिए, तो इसमें भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, इसमें भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, कट गया, बचा क्या, ये बराबर ये हो गया। क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। अब देखो, अब यहां दो जगह मोल फ्रैक्शन है, लेकिन दोनों मोल फ्रैक्शन में अंतर है। यह है मोल फ्रैक्शन
ऑफ ए है और ये भी हमारा है मोल फ्रैक्शन बोर्ड पर ऑफ ए। अंतर ये है इन सॉल्यूशन में, और ये है सॉल्यूशन फेज में, और ये है इन गैस या वेपर फेज। गैस बोल सकते हो या वेपर फेज बोल सकते हो। दो जगह मोल फ्रैक्शन है, ये रॉड्स का मोल फ्रैक्शन, डाल्टन्स का मोल फ्रैक्शन। ये रॉड्स का जो मोल फ्रैक्शन है ये यही का है, लेकिन वह सॉल्यूशन में है। ये ए का ही मोल फ्रैक्शन है, इसलिए सिंबल थोड़ा बदल दिए हैं। ए का ही मोल फ्रैक्शन है, लेकिन ये कहां पे है? वेपर में है। समझ रहे हो ना? ये तो क्लियर है कि ये वेपर प्रेशर ऑफ ए है और ये टोटल प्रेशर है। जेनरली ये वाला दिया रहता है। वेपर प्रेशर जो है, वेपर प्रेशर ये जनरली दिया रहता है, ये दिया रहता है क्योंकि इट इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, तो वेपर प्रेशर क्वेश्चन में दिया रहता है। समझ रहे हो ना? उतारो। तो अब तुमको जो फॉर्मूला दिमाग में रखना है, ये रॉड्स लॉ का हो गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये डाल्टन्स लॉ का हो गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। दोनों को कंबाइन करोगे तो पार्शियल प्रेशर खत्म हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू वेपर प्रेशर ऑफ ए बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर। क्लियर? उतारो। देखो, अब कह रहा है मान लो कि ये तुम्हारा कंटेनर है और इस बर्तन में दो लोग हैं। एक क्या है? बेंजीन है, और एक क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। बेंजीन को बी ले लो, साइक्लोहेक्सेन को सी ले लो। इसमें क्या कह रहा है? इसमें हम लोग रॉड्स लॉ पहले इस्तेमाल करें। तो अगर बेंजीन को देखोगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इंटू वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन। अब अगर मान लो तुम साइक्लोहेक्सेन को लिखा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ साइक्लोहेक्सेन बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इंटू वेपर प्रेशर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, फिर अगर टोटल तुम बात करना चाहते हो तो क्या लिखोगे? लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इंटू वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इंटू वेपर प्रेशर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है ना? अब मान लो तुम इसमें डाल्टन्स लॉ इस्तेमाल कर रहे हो, तो डाल्टन्स लॉ इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बराबर क्या लिखोगे? तुम लिखोगे मोल फ्रैक्शन, ये नहीं, ये मोल फ्रैक्शन नहीं, तुम लिखोगे गैस वाला मोल फ्रैक्शन। तुम लिखोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर। उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ अगर तुम साइक्लोहेक्सेन लेना चाहते हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इंटू टोटल प्रेशर। अब तुम मान लो कंबाइन करना चाहते हो, कह रहा है वी टेक बोथ लॉज फॉर ए, मान लो सॉरी फॉर बेंजीन। मान लो बेंजीन बी के लिए तुम दोनों लॉ लेना चाहते हो, तो देखो यहां बेंजीन के लिए तो यहां भी पार्शियल प्रेशर, यहां भी पार्शियल प्रेशर, कैंसिल। क्या हो गया तुम्हारा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इंटू वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इंटू टोटल प्रेशर। अब देखो बात क्या है, ये जो मोल फ्रैक्शन है ये दोनों बी का मोल फ्रैक्शन है, लेकिन ये मोल फ्रैक्शन बी का है, ये सॉल्यूशन में है, याद रखोगे, और ये है इन गैस फेज में, ये है सॉल्यूशन फेज में और ये गैस फेज में, और ये तुम्हारा क्या है? वेपर प्रेशर है, और ये क्या है? टोटल प्रेशर है। समझ रहे हो ना? अब तुमको हम क्वेश्चन देंगे ना, क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। जल्दी करो, उतारो तो इसको। देखो, अब हम लोग क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम एनसीईआरटी का लिए हैं। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CaCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन ये एट 298 केल्विन आर इतना,
और इतना mm ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म को हम सी ले रहे हैं, वह दे रखा है 200 mm ऑफ Hg, और ये है डाइक्लोरोमीथेन, तो वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन डी ले लेते हैं, ये है 415 mm ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली। कह रहा है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ तुमसे टोटल प्रेशर मांग रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? टोटल प्रेशर डिमांड कर रहा है। ये टोटल प्रेशर क्या होगा, समझ रहे हो ना? बाय मिक्सिंग कह रहा है इतना ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म का वेट कितना दिया गया है? वो दिया गया है 25.5 ग्राम। अब इसको तुम इस फॉर्मूला में, इस टेक्स्ट में, इस टॉपिक में वेट का यूज नहीं है, मोल फ्रैक्शन का यूज है। तो पहले इसका मोल निकाल लो। मोल में क्या जानते हो? वेट बटा मोलिकुलर वेट होता है। मोल बराबर वेट तुम्हारा कितना दिया गया है? 25.5 मोलिकुलर वेट। क्लोरोफॉर्म का मोलिकुलर वेट ले लो, CHCl3 का मोलिकुलर वेट, एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1 मास, क्लोरीन का 35.5, गुने 3 से गुना कर दो तो 12 1 13 ले लो, 5 तिहाई 15 5, 5 तिहाई 15 1 16 6 और 3 तिहाई 9 1 10, तो ये कितना हुआ? 0.5 6 1 1 6 3 9, 119.5 हुआ, 119.5 हुआ। ये भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 0.213 आ जाएगा। इतना मोल्स आ गया किसका? क्लोरोफॉर्म का। दूसरा तुम्हारा दिया गया है ये वाला डाइक्लोरोमीथेन का। तो अब ले लो CH2Cl2, इसका वेट कितना दे रखा है? देखो यहाँ पे है 40 ग्राम। इसको भी मोल में लेके जाओ। मोल बराबर क्या करोगे? वेट बटा मोलिकुलर वेट फॉर्मूला होता है। वेट तुम्हारा 40 ग्राम दिया गया है, इसका मोलिकुलर वेट। डाइक्लोरोमीथेन का मोलिकुलर वेट निकालो। एक कार्बन का कितना? 12, एक हाइड्रोजन का 1 2 से गुना, और क्लोरीन का 35.5 गुने 2, तो 12 2 14, 35 71 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ तुम्हारा? 85। ये कितना हुआ? 85। भाग दोगे तो तुम्हारा कितना आएगा? 0.47 मोल्स आ गया। ये मोल का इस्तेमाल नहीं है, मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल है इस कंटेंट में। अब क्या करोगे? मोल फ्रैक्शन निकालो। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म तुम्हारा कितना जाएगा? क्या जानते हो? तुम जानते हो मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म बटा मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस मोल्स ऑफ कौन है? डाइक्लोरोमीथेन। मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म तुम्हारा कितना है? 0.213। ये कितना हो गया? 0.213। मोल ऑफ डाइक्लोरो वाला कितना है? 0.47, 0.213, ये कितना हो गया? 3 7 1 8 6, इतना हो गया। भाग दोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 0.312 आएगा। अब जब मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म तुम्हारा निकल गया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन तुम्हारा कितना होगा? एक में से तुम 0.312 माइनस कर दोगे, तो एक में से 0.13 माइनस करोगे तो 0.688 आएगा। अब आओ, अब तुमको निकालना क्या है? ये तो वेट को हम लोग लेकर के गए वहाँ, ठीक है ना? ये इनका मोल फ्रैक्शन ही आ गया, इनका ये आ गया। अब तुमको निकालना क्या है? टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इंटू वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इंटू वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म वो देखो कितना है? 0.312। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म यही है ना, 200, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन 0.688 इंटू वेपर प्रेशर ऑफ, सॉरी ये डी है, डाइक्लोरो वाला है, 415। तो ये गुना भाग अगर तुम करते हो, कर लोगे, 300 तुम्हारा आना चाहिए, 347.92 आना चाहिए, ठीक है ना? इतना आएगा। ये आंसर हो गया।
अब तुम देखो तुम्हारा कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, यही इंटरेस्टिंग है। अब देखो वेपर फेज का मतलब होता है गैस फेज, वेपर फेज यानी गैस फेज। इसलिए हमारे केमिस्ट्री में इसलिए कि गैस फेज में भी पीवी बराबर एनआरटी इस्तेमाल होता है और वेपर फेज में भी पीवी बराबर एनआरटी इस्तेमाल होता है। तो वेपर फेज यानी गैस फेज। अब तुमको क्या करना होगा कि ये वेपर फेज यानी इसमें डाल्टन्स इस्तेमाल होगा। अभी हम रॉड्स इस्तेमाल कर रहे थे, दोनों को यहाँ कोरिलेट करना पड़ेगा। तो उतारो तो बात करते हैं। अब देखो अब हमको मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, अब तुमको करना क्या होगा, फॉर सी का मतलब क्लोरोफॉर्म, इसमें तुमको रॉड्स लॉ बराबर डाल्टन्स लॉ लेना पड़ेगा। रॉड्स लॉ सी का क्या कहता है, वो कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू वेपर प्रेशर ऑफ सी बराबर डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर। यही तेरे को निकालना है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, ये सॉल्यूशन का है, ये गैस का, यही अंतर है। सॉल्यूशन वाला हम लोग निकाले हैं, अब गैस वाला निकालने जा रहे हैं, वेपर वाला, इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सी बटा ये। तो अब ये वाला देखो कितना है, सॉल्यूशन वाला क्लोरोफॉर्म का 0.312, वेपर प्रेशर कितना दिया गया क्लोरोफॉर्म का 200 बटा टोटल प्रेशर अभी कितना निकाले 347.92, ये तुम गुना भाग करोगे तो 0.18 आएगा। समझ रहे हो ना। तो ये तुम मोल फ्रैक्शन ऑफ सी वेपर फेज में निकाल लिए। अब क्या करो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ डाई क्लोरो वाला कह रहा है, तो तुम जानते हो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी कर लो। मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, एक का तुम मोल फ्रैक्शन निकाले हो तो सी का निकाल लिए हो। अब तुमको किसको निकालना है, डाई क्लोरो का, तो एक में से वो घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.18 हो जाएगा। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा बता दो, 0.82 आंसर हो जाएगा। उतारो, चलो देखो कह रहा है अगला क्वेश्चन तुम्हारा ये है, PA एंड PB आर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड फॉर कंपोनेंट A एंड B। कह रहा है दो लोग हैं, एक A है और एक B है। A का जो वेपर प्रेशर है वो कह रहा है PA है, P नॉट A नहीं, PA कह रहा है, मान रहा है वो। B का जो वेपर प्रेशर है वो क्या मान रहा है, PB है। इफ XA रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, कह रहा है कि इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, XA है। तो बताइए कि टोटल प्रेशर का इक्वेशन क्या बनेगा। इसका वेपर प्रेशर PA है, इसका वेपर प्रेशर PB है, इसका मोल फ्रैक्शन XA दिया गया है। तो कह रहा बताइए कि टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा। तो टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन का इक्वेशन क्या जानते हैं आप, PT बराबर टोटल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू वेपर प्रेशर ऑफ A, P नॉट नहीं दिया है, प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B गुने वेपर प्रेशर ऑफ B। X का मोल फ्रैक्शन ये दिया गया है, ये मान रहा है। तो आप क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ A गुने वेपर प्रेशर ऑफ A, ये जो है एक में से इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A कर देंगे तो B का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ B। आगे क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A वेपर प्रेशर ऑफ A, अब प्लस ये क्या हो गया PB माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A इंटू वेपर प्रेशर ऑफ A। यानी आपका क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A वेपर प्रेशर ऑफ A माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A वेपर प्रेशर ऑफ B प्लस मोल वेपर प्रेशर ऑफ B। अब कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A को कॉमन कर लीजिए, PA माइनस PB प्लस क्या हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ B, ये क्या हो गया टोटल प्रेशर। समझ रहे हैं ना।
तो हमारा इक्वेशन क्या हुआ, टोटल प्रेशर बराबर, अब देखिए इसमें से कौन है, देखिए तो क्या डी लग रहा है क्या, देखिए तो पीबी है ना यहाँ, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, पीए माइनस पीबी है ना, ये होगा, उतारिए। चलो देखो ये क्वेश्चन आईटी जेई का क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, एक कंपोनेंट x है, दूसरा कंपोनेंट y है, इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है, टोटल प्रेशर है इन mm ऑफ Hg। अगर हम 2 मोल x लें और 3 मोल y को मिलावें तो 500 mm ऑफ Hg प्रेशर आता है। x का 3 मोल, y का 2 मोल अगर हम मिक्स करें तो 400 mm ऑफ Hg आता है। अब कह रहा बताओ द वेपर प्रेशर ऑफ, द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ x एंड y क्या होगा, रिस्पेक्टिवली क्या होगा। अब तुम करो सबसे पहले फॉर केस फर्स्ट, इनके लिए गप करो। केस फर्स्ट का मतलब क्या हुआ, जब x हमारा 2 मोल है और y कितना है 3 मोल है और टोटल प्रेशर कितना है 500 है, इस पर का इक्वेशन तुम्हारा क्या है, टोटल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ x इंटू वेपर प्रेशर ऑफ x प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ y इंटू वेपर प्रेशर ऑफ y। ये देखो कितना है, ये 500 है, x का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, x का 2 बटा दोनों का जोड़ यानी 2/5, ये 2 और 2 3 5 इंटू वेपर प्रेशर ऑफ x प्लस y का क्या होगा, ये होगा 3/5, ये 3 बटा दोनों का जोड़ इंटू क्या हुआ वेपर प्रेशर ऑफ y, इसको 1 मान लो। अब ले लो फॉर केस सेकेंड। केस सेकेंड का मतलब क्या है, जब तुम्हारा x का वैल्यू कितना हो 3 मोल हो, y का वैल्यू कितना हो 2 मोल हो और टोटल प्रेशर कितना हो वह 400 हो। क्या इक्वेशन बनेगा, यानी तुम्हारा बन जाएगा टोटल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ x गुने वेपर प्रेशर ऑफ x प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ y गुने वेपर प्रेशर ऑफ y। बोलो टोटल प्रेशर तुम्हारा कितना है 400, मोल फ्रैक्शन ऑफ x क्या है, यही x है ना, ये 3/3 2 5 ये होगा इंटू वेपर प्रेशर ऑफ x हुआ प्लस ये कितना होगा 2/5 होगा, वेपर प्रेशर ऑफ y हुआ ये 2 हुआ। अब ये दोनों इक्वेशन से एक इक्वेशन तुम्हारा ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो गया। इस इक्वेशन से तुमको इसमें का एक px का वैल्यू निकाल लेना है, एक py का निकाल लेना है। मोस्ट प्रोबेबली जब गुना भाग करोगे तो p0x तुम्हारा 200 आना चाहिए, p0y जो है वह 700 आना चाहिए, आंसर बी होना चाहिए। चलो तो ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ, रॉट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर समाप्त हुआ। एक टॉपिक हम लोग कोरिलेट भी किए, डाल्टन्स लॉ जो 11th में गैसियस स्टेट में पढ़े थे उसको कोरिलेट भी किया। फिर मिलते हैं।